ताला, आज कोरोना काल के बाद हम सब ने इकट्ठे बैठकर भोजन किया। हमारे भोजन की शुरुआत हुई हलवे से, जो कि अत्यंत स्वादिष्ट बना था। फिर आज खाने में मूंग की दाल बनी थी, जो कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। हमने कोरोना के सभी नियमों का पालन किया, 2 गज की दूरी बनाए रखी, हाथ धोए, फिर हमने भोजन किया। फिर पहले हमने भोजन किया, फिर 7वीं कक्षा ने भोजन किया, फिर 8वीं कक्षा ने भोजन किया। इस तरह से क्रम में हम सब ने भोजन किया। धन्यवाद। सर, पिछले 1 सप्ताह से लेकर के हम सबसे पहले किचन की सफाई करवाई है हमने, और सारे बर्तन द्वारा से साफ़ करवा करके बीमारी से मंजवा करके किचन को धो धा के तैयार किया है। चावल चुनवा के रख दिए गए, पूरे टंकी में डाले हुए हैं हमने, और उससे रखवा के रख दिए गए हैं। और मेन्यू जो है वो कई बार बच्चों की सलाह से सेट किया जाता है, लेकिन अभी पहला दिन है हमने, तो पहले दिन में हमने जो हमारी एमडीएम इंचार्ज मैडम है वंदना जी, उनकी मदद से ये सेट किया कि आज बुधवार भी है और मूंग दाल बना देते हैं। तो आज मूंग दाल बच्चों को परोसी गई है, और सबसे पहले लंबे समय के बाद, लंबे अरसे के बाद किचन स्टार्ट हुआ है। तो जैसे हमारी संस्कृति के अनुसार कि हलवा ही बनाया गया सबसे पहले, और उसके बाद खाना परोसा गया, सब बच्चों को प्रसाद लगा करके दिया गया। और बच्चे बहुत बेहद उत्साहित हैं और खुश हैं कि एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे। और इसमें काफ़ी सारे अभिभावक, जैसे शिक्षा संवाद में बात की थी अभिभावकों से, तो वो भी बहुत प्रसन्न है कि जो बच्चे घर में कम खाने लगे थे, बाहर का खाने लगे थे, तो बच्चे विद्यालय में एक दूसरे को देख के खाना सीख जाएंगे, और उनकी कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तो विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार जो एमडीएम वर्कर हैं उनको स्कार्फ और वो जो ग्लव्स हैं, एप्रन है, और अंदर किचन की चप्पल अलग से पहनने को दी गई है कि उस चप्पल को किचन में पहने, बाहर का जूता अंदर नहीं जाएगा और अंदर की चप्पल पहन करके वो बाहर नहीं आएंगी। इसी तरह से अगर कोई अध्यापक चेकिंग पे जाता है, जैसे कि टेस्ट करना होता है विभाग के दिशा निर्देशों की, भोजन जो है सबसे पहले कोई ना कोई अध्यापक उसको टेस्ट करे कि खाना कैसा बना है। तो जो भी अध्यापक अंदर जाएंगे या खाना टेस्ट करेंगे तो वो भी चप्पल उतार के जाएंगे। सभी को निर्देश दे दिए गए हैं, और एमडीएम वर्कर्स को खास निर्देश दिए गए हैं कि जब कभी उनका स्वास्थ्य नरम रहता है, उनको खांसी रहती है, जुकाम रहता है, तो वो विद्यालय में ना आए, उस दिन वो भोजन नहीं बनाएंगी। और जब कभी वो किचन में काम कर रही हैं तो समय समय पर सभी अध्यापक जो हैं उनको चेक करते रहेंगे। ग्लव्स भी दिए गए हैं, सैनिटाइज़र दिया गया है, सोप दिए गए हैं, और बच्चों की थालियाँ साफ़ करने के लिए बीम आदि हर चीज़ की व्यवस्था है। तो मैं स्वयं भी सभी राउंड लेती रहती हूँ। जब पहले भोजन बनता था तब भी हम बच्चों के सिर पे खड़े होकर के स्वयं सर्व करवाया करते थे। तो अब बच्चों को सीट पे भोजन मिलेगा, बच्चा मूव नहीं करेगा, एमडीएम वर्कर ही मूवमेंट करके भोजन जो है बच्चों को परोसेंगे, और अच्छा खाना दिया जाता है। और हमारी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा भोजन जो है बच्चे को दिया जाए, उनकी रुचि के अनुसार दिया जाए, बच्चों से बात करके बनवाया जाएगा कि भाई आज क्या खाना है। लेकिन जो मेन्यू है, जो हमारा विभाग का दिया हुआ मेन्यू है, उसकी भी हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, उसके अनुसार भोजन तैयार हो, अच्छा स्वस्थ रुचिकर भोजन हो, बच्चा खुश होकर के खाए। बच्चा स्वस्थ होगा तो उसका मन पढ़ाई में भी लगेगा। धन्यवाद।
बिल्कुल, जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 का जो कहर पूरे दुनिया के अंदर आया और उस जो ये महामारी आई है उससे जो है पूरी दुनिया जो प्रभावित हुई है और समाज का हर तबका प्रभावित हुआ है। तो उसमें जो है हमारे आंगनवाड़ी के जो छोटे छोटे बच्चे जो इस केंद्रों में आकर शिक्षा ग्रहण करते थे, अपना जो दिनचर्या का जो उठना बैठना हर चीज़ जो है उसको ग्रहण करते थे, तो वो सारा पिछले 2 वर्षों से सारे जो बच्चे जो है उससे वंचित रहे हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज से जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं खुल रहे हैं और बच्चे यहाँ कुल्लू के अंदर भी वार्ड नंबर 7 जो शीशा माटी का जो आंगनवाड़ी केंद्र है यहाँ खोरी रोपा में, तो यहाँ भी जो आज शुरुआत हुई है बच्चों की और CDO साहब सुपरवाइज़र साहब ये आए हैं, आंगनवाड़ी के जो मैडम हैं और उनके सहयोगी हैं, पेरेंट्स भी कुछ जो यहाँ पर आए हैं और बड़े चहल पहल सी जो दोबारा से रौनक जो है यहाँ पर लौटी है और बड़े अच्छा लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे जो है अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए कि अब जो पढ़ाई का जो एक पहला स्टेप है वो आंगनवाड़ी के अंदर से ही जो है वो सीखते हैं, उठना बैठना बिहेवियर आम जो समाज में कैसे करना है, वो पहली सीढ़ी जो है वो ये आंगनवाड़ी के अंदर और बहुत ही इम्पोर्टेंट केंद्र है जो पूरे हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो है आंगनवाड़ी केंद्र का पहले भी कई वर्षों से बहुत इसमें जो है योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। मैं इसी उम्मीद के साथ कि ऐसी बीमारियां दोबारा ना आएँ और हम जो है सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उसको निभाते हुए और इस बीमारी से बचते हुए इन आंगनवाड़ी केंद्रों को फिर से जो है चला रहे हैं। इसके लिए सभी डिपार्टमेंट भी जो है बधाई के पात्र हैं, पेरेंट्स भी बधाई के पात्र हैं और आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल के बाद ये आंगनबाड़ी केंद्र खुले हैं, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। एक कमरे के अंदर का माहौल और बच्चों को जैसे बाहर दूसरे बच्चों के साथ या सोसाइटी में इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और बच्चों के ज्ञान के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत सुखद अनुभूति है। जैसा कि आप जानते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र का जो कार्यक्रम है ICDS कार्यक्रम समुदाय का कार्यक्रम है और आज 2 वर्षों के बाद जब आंगनवाड़ी केंद्र खुल रहे हैं तो हमें बहुत सुखद अनुभूति हो रही है कि प्ले स्कूल्स के चैलेंज के बावजूद, प्री स्कूल के चैलेंजेस, प्री प्राइमरी के चैलेंजेस के बावजूद आज सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में एवरेज 10 से 12-16 बच्चे जो है वो इस अर्बन एरिया में भी आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके स्वागत के लिए हमारे जो MC के पार्षद हैं, जो समुदाय के लोग हैं, अभिभावक हैं, वो सभी यहाँ पे खड़े हुए हैं और उनका बहुत अच्छे मन से स्वागत कर रहे हैं, जो कि एक समुदाय के कार्यक्रम की सफलता का द्योतक है। तो बहुत सुखद अनुभूति है और सभी कार्यकर्ताओं को जो है वो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखें और बच्चों की जो प्री स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं जो कि 2 सालों से हैम्पर हो गई थी, उनमें पुनः जो है वो ट्रैक पर आए ताकि हमारे बच्चे जो है वो फिर से अपने ज्ञान के मार्ग की ओर अग्रसर हो सके। जैसा कि पहले तो मैं सभी को बधाई देती हूँ कि आज से जो है हमारे आंगनवाड़ी सेंटर जो हैं प्रॉपर तरीके से बिल्कुल खुल गए हैं, तो हमें तो बहुत उत्साह हुआ कि चलो हमें फिर से वही कार्य करने को मिल रहा है 2 साल के बाद। और बच्चों के बीच में हम लोग काफ़ी अच्छे से इनका आज हमने स्वागत वगैरह किया और हमने पूरा 2 दिन पहले से हम लोगों ने इसकी पूरी तैयारी की हुई थी। अपना पूरा हमने कमरा सैनिटाइज करवा के सारा हर चीज़ जो भी हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में यूज़ होने वाला सामान है सबको हमने सैनिटाइज वगैरह करके अच्छे से साफ़ सफाई करके रखा था। और आगे के लिए भी हमारा यही रहेगा कि बच्चों के लिए मास्क और सैनिटाइज़र का हम लोग डेली प्रयोग करेंगे ताकि आने वाले समय में बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। 2 वर्षों के कोरोना काल के दौरान से बंद पड़ी हुई प्रदेश भर की आंगनबाड़ी केंद्रों में आज से पुनः आधिकारिक तौर से पुनः कार्य करना आरंभ कर दिया, जिसमें से इस ब्लॉक के 2632 शाला पूर्व शिक्षा के बच्चे जो आंगनबाड़ी में उपस्थित होकर ICDS की सेवाओं को प्राप्त करते हैं, जिसमें शाला पूर्व शिक्षा व पोषाहार, जिसमें हॉट कुक्ड मील केंद्रों में पकाकर दिया जाता है, जिसके पुनः खुलने पर आज इस ब्लॉक के हर एक आंगनबाड़ी केंद्र में भारी संख्या में, कहने का मतलब कि जितने पंजीकरण हुए उसमें से अधिकाधिक बच्चे उपस्थित होकर पुनः जो है अपने
पुरानी परिपाटी से इन सेवाओं का लाभ प्राप्त करने आ गए हैं। आंगनबाड़ी का आंगन प्रांगण पूर्ण रूप से पुलक और किलक से भरा हुआ है, जिसके स्वागत में हार्दिक स्वागत के अतिरिक्त जो औपचारिक पुनः आने का स्वागत करते हुए हमने कुछ एक औपचारिकताएँ वेलकम करने का निर्णय किया, जिसी के उपलक्ष्य में हम उपस्थित होकर आंगनबाड़ी केंद्र लोअर विंग में आकर जो है औपचारिक रूप से इसका पुनः शुरुआत कर रहे हैं, पुनः इसका स्वागत कर रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में इस खंड के 2432 शाला पूर्व की शिक्षा जो है पुनः लाभान्वित होने की पूर्ण संभावना है। जहाँ तक इस केंद्र का प्रश्न है, यहाँ पर 20 में से 16 बच्चे उपस्थित होकर जो इस पुनः आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित हुए हैं। जहाँ तक कोविड-19 के जो महामारी है उसके अंतर्गत उसको बचे रखने के लिए जो SOP जारी हुआ है या जो प्रोटोकॉल जारी है, उनको हमने पूरे आंगनबाड़ी केंद्रों में फॉलो करने के लिए, अनुसरण करने के लिए दिशा निर्देश दे दिए हैं और उसका विशेष रूप से लाभ प्राप्त करने से पूर्व एहतियात के प्रति हमने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को जागरूक किया है, ताकि इस महामारी से बचा जा सके और हमारा नित्य प्रति जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चलता रहे। कहीं ऐसा न हो कि हमारी लापरवाही के कारण पुनः फिर से जो है हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में किसी प्रकार का अवरोध हो जाए, इसलिए हमने एहतियात को सेवा से पूर्व जो है पूर्ण करने का निर्देश जारी कर दिए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।